जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज एक बार फिर इस परम पावन पुण्यदायी और भगवान श्री हरि विष्णु के अत्यंत प्रिय कार्तिक मास की पवित्र बेला में हम सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। यह वह महीना है जब प्रकृति भी भगवान की आराधना में लीन हो जाती है और एक एक क्षण धर्म कर्म के लिए सर्वोत्तम बन जाता है। जिस प्रकार ऋतुओं में वसंत, नदियों में गंगा, युगों में सतयुग श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में कार्तिक मास को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। यह मास दीपदान, तुलसी पूजन, स्नान और कथा श्रवण के माध्यम से मोक्ष का द्वार खोलता है। प्रेम और भक्ति से भरे हुए श्रोताओं, हम क्रमानुसार कार्तिक मास महात्म्य की कथाओं का रसपान कर रहे हैं और आज हम इसके 21वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। पिछले अध्यायों में हमने अनेक पुण्यकारिणी कथाओं, व्रत नियमों और धर्मपरायण राजाओं के चरित्र को सुना, जिन्होंने इस मास के महत्व को सिद्ध किया है। आज यह 21वां अध्याय पूर्व कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें उस दिव्य ज्ञान से परिचित कराएगा जो युगों युगों से भक्ति का मार्गदर्शन करता आया है। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि किस प्रकार देवताओं और मुनियों ने भगवान शिव की स्तुति की और शिव जी का यशोगान किस प्रकार समस्त पापों का नाश करने वाला है। यह कथा हमें कर्म, भक्ति और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करती है। यह केवल कथा श्रवण नहीं है, यह तो साक्षात वैकुंठ धाम की ओर बढ़ने का मार्ग है। आइए अपने हृदय के कपाट खोलकर संपूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस पवित्र कथा के अमृत को ग्रहण करें। अपने मन को संसार की चिंताओं से हटाकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। तो आइए परम पावन कथा को आरंभ करने से पूर्व एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंत ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जालंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक है। इन दोनों आखांगियों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। तो यह था परम पवित्र कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। आज हमने इस अध्याय के माध्यम से उस दिव्य प्रसंग का श्रवण किया जहाँ ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों ने देवादिदेव महादेव की स्तुति की। हमने जाना कि किस प्रकार भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर अंत ध्यान हो गए और यह भी समझा कि सागर पुत्र जालंधर के साथ हुए
भगवान शंकर का युद्ध चरित्र कितना पुण्यप्रद और पापों का नाश करने वाला है। इस कथा का मूल संदेश यही है कि भगवान का यशोगान और उनके नाम का कीर्तन स्वयं शिव को भी आनंद देने वाला है, और जो मनुष्य सच्चे हृदय से इस कथा को सुनता है उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और वह शिवलोक तथा विष्णुलोक दोनों की कृपा का भागी बनता है। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का हर एक विशेष दिन है। यदि आज की कथा से कोई महत्वपूर्ण सीख लेनी है तो वह यह है कि दान, धर्म और प्रभु का नाम स्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिन्होंने स्नान किया, दीप दान किया और कथा सुनी, वे परम सौभाग्यशाली हैं। अपने संकल्प को दृढ़ रखिए और शेष बचे हुए दिनों में भी पूरी निष्ठा से अपने व्रतों का पालन करते रहिए। तुलसी महारानी की सेवा, दीपदान और भगवत कथा का कीर्तन करते रहिए। अपना मन इसमें लगाए रखिए। कल हम इस महान महात्म के 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जो हमें और भी गहरे आध्यात्मिक सत्यों और भगवत लीलाओं से परिचित कराएगा। आप सभी से करमबद्ध प्रार्थना है कि इसी प्रकार अपनी श्रद्धा बनाए रखें और समय पर उपस्थित होकर कथा का लाभ उठाएं। चलिए कथा के इस प्रवाह को यहीं विराम देते हैं। एक क्षण के लिए नेत्र बंद कर भगवान श्री हरि विष्णु और देवादिदेव महादेव का स्मरण करें और आज की कथा के पुण्य फल को संसार के कल्याण के लिए समर्पण करें। प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, तुलसी महारानी की जय। जय शिव शंकर। राधे राधे।